हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम प्रोनाउन की प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे, जिसमें बहुत बढ़िया लेवल के, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो आपने प्रोनाउन की सभी क्लासेस अब तक देख ली होंगी, तो अब आपको एक्सरसाइज करने में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस पीडीएफ को साइड में आपको दिख रहा होगा, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे डाल दिया गया है। इस पीडीएफ को खुद से भी करें, ठीक है, और मेरे साथ भी आप क्वेश्चंस का आंसर दें। सबसे पहले जो 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट है, 30 के 30 क्वेश्चंस आप खुद से करें और एक एक क्वेश्चन का आंसर यानी कि आप दें साथ के साथ। जैसे मैं करवा रहा हूँ सॉल्यूशन, तो आप भी साथ के साथ आंसर दें सब, और उसके बाद देखें कि आपका 30 में से किसका कितना स्कोर रहा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा स्कोर रहेगा, नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा जैसे कि, तो उसमें आपका नाम अनाउंस करूँगा कि किस किस ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। ठीक है, टॉप के 2 या 3 स्टूडेंट्स का हम मेंशन करेंगे। तो सभी कमेंट करके स्कोर अपना ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, इससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। अगली जब भी क्लास होगी, जो भी आपको प्रैक्टिस सेट होगा वो मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चंस पे शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रोनाउंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। प्रोनाउन की क्लास है तो सीधी सी बात है कि हमें ऊपर का जो टाइटल है वो सेम रहेगा सभी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, द ओल्ड वुमेन लिव्ड अलोन विद डैश टू लुक आफ्टर डैश। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सेंटेंस में यहाँ से क्लियर हो गया कि वो अकेली रहती है, और जब वो अकेली रहती है तो इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि उसके साथ कोई नहीं रहता, यानी तो विद के बाद हम यूज करेंगे नो वन। ठीक है, टू लुक आफ्टर, अब ध्यान रखने के लिए टू लुक आफ्टर किसका, और वुमेन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट लेंगे, वो होगा हर, यानी आंसर हो जाएगा डी। एक बार दोबारा से मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज़ तो यही कि जब वो अकेली रहती है तो इसका मतलब उसके साथ कोई रहता नहीं, तो विद नो वन आएगा। दूसरी चीज़ टू लुक आफ्टर, अब ये फ्रेजल वर्ब है, वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट है हर, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बेसिक बिल्कुल जो क्लासेस अगर आपने देखी है तो आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ चीज़ें आएंगी। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होगी। सेकंड, डैश टू रिंग्स हेयर ऑन माई लिटिल फिंगर बिलोंग्ड टू बिलोंग टू डैश ग्रैंड मदर। वो देखो माई निकल ही गया अपने आप से। वैसे हमें भी पता है कि यहाँ पे माई आएगा, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, ये नाउन है तो ये आएगा माई। दो पहले में देखो दीज टू रिंग्स, तो ज़्यादा हैं तो फिर आप दीज या दोज यूज कर सकते हो, तो यहाँ जाएगा दीज। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। When the little boy grabbed the lizard, tail broke off in dash hand। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप यूज़ कर किसके लिए रहे हो। ठीक है, यहाँ पे जो टेल किसकी है, पूंछ किसकी है, लिजार्ड की। लिजार्ड है एनिमल, एनिमल के लिए आपको प्रोनाउन कौन सा यूज करना होता है, इट, और एडजेक्टिव यूज करना है तो इट्स। ठीक है, तो टेल पूंछ होता है जो, इसके लिए इट्स यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद देखो, ब्रोक ऑफ इन डैश हैंड, हाथ में किसके रह गई भाई, बॉय के। ठीक है, अब बॉय का हाथ हुआ तो बॉय के लिए एडजेक्टिव हिज यूज करोगे, हिज हैंड। आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, साथ के साथ सभी ने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और मैं ये बात देखने वाला हूँ कि कौन कौन स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है, किस किस ने आंसर्स दिए हैं। ठीक है, ये आप ज़रूर मेंशन करें, और कमेंट में ये ज़रूर मेंशन करें जिसने भी क्लास पूरी देखी है, तो उनका कमेंट मुझे मिलने चाहिए, तो ये पता रहे कि बैच के कितने स्टूडेंट्स ने देखी है
और जो बैच के नहीं हैं जो वैसे पढ़ रहे हैं उन्होंने कितनी क्लासेस देखी है, तो ये मुझे पता रहे। बेबी लर्न्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एज डैश आर स्पोकन बाय अदर्स एंड लेटर यूज इट डैश इन सेंटेंसेस। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें चाहिए सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। डैश आर स्पोकन, तो यहाँ पे ज़्यादा वर्ड्स हैं, ठीक है, वर्ड्स हैं, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के लिए दे यूज़ करेंगे। दे आर स्पोकन बाय अदर्स एंड लेटर यूजेज, और यूज़ किया जाता है किन का, उन्हीं वर्ड्स का। वर्ड्स के लिए यहाँ पे यूजेज वर्ब है, यहाँ चाहिए ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए तो दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा बी। एक से ज़्यादा ब्लैंक्स हैं तो कई बार आपका एक ठीक कर दोगे तो भी दूसरा अपने आप ठीक हो जाएगा। सम ऑफ दीज क्लोथ्स आर डैश एंड द रेस्ट ऑफ डैश बिलोंग टू जैक। देखिएगा ध्यान से, आप बात कर रहे हो कुछ कपड़ों की। सम ऑफ दीज क्लोथ्स आर, अब आपको मैंने चीज़ें पढ़ाई थी ना कि अगर आप माई यूज़ कर रहे हो तो साथ में क्या यूज़ करना पड़ेगा, नाउन, ठीक है। और इसकी बजाय अकेला वर्ड यूज़ करोगे तो क्या यूज़ कर लोगे, माइन यूज़ कर लोगे, ठीक है। तो सम ऑफ दीज क्लोथ्स आर माइन, एंड माइन हो सकता है या दूसरा एक और वर्ड है यूअर्स हो सकता है, हर्स हो सकता है, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन तो नहीं होगा। मैं एक बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 3 ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है माई प्लस नाउन मैं कहूँ मेरे ही हैं, हो सकता है वो तुम्हारे हो सकता है वो किसी लड़की के हो, ठीक है। तो ये हम अभी के लिए कट कर रहे हैं यहाँ पे कि हम 3 ऑप्शंस में, पहले 3 ऑप्शंस फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों कोई भी आ सकता है, डिपेंड करेगा इसके बाद, ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ डैश बिलोंग टू जैक। अब द रेस्ट ऑफ, अब यहाँ पे वर्ड होगा यूज देम, क्योंकि रेस्ट ऑफ किसका होगा, बाकी, ठीक है, उन कपड़ों का बाकी, तो रेस्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, तो यहाँ क्या चाहिए, यहाँ चाहिए ऑब्जेक्ट, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या आएगा, देम आएगा, वो हमारे ऑप्शन डी में है। अब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो गई ना बात, क्योंकि ना तो इट हो सकता, रेस्ट ऑफ, जैसे यहाँ पे कहा कि सम ऑफ दीज क्लोथ्स, उन क्लोथ्स में से कुछ, तो बाकी उन क्लोथ्स में से बाकी, तो दीज क्लोथ्स के बजाय यहाँ पे क्या प्रोनाउन यूज करोगे, आप यूज कर लोगे देम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। तो ये बहुत इजी है डियर। जो स्टूडेंट पहली बार शायद ये फर्स्ट क्लास ही देख रहा हो तो मैं मानता हूँ कि उसको नहीं आएगी चीज़ें, या तो उसको अच्छी ग्रामर पहले से आते हुए, नहीं तो फिर आप बेसिक क्लासेस देख लें पहले, ठीक है। चैनल पे बेसिक क्लासेस अच्छे से देख लें, चैनल पे मिल जाएंगे, नहीं तो आपको बैच में तो आपको कंप्लीट मिल जाएगा, तो कंप्लीट सिलेबस आपको बैच में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो बहुत अच्छे से। जिन्हें सारी क्लासेस लगाई है तो आई होप उसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एज फॉर डैश आई प्रेफर टू लेट पीपल मेक अप डैश माइंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो एज फॉर, यहाँ सबसे पहली चीज़ तो यहीं पे हो गई कि फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद सब्जेक्ट तो नहीं आएगा, यहाँ पर तो आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब दूसरी बात, ठीक है, ऑब्जेक्ट में हमारा ऑप्शंस हैं डी, यहाँ पे हमारा ऑप्शन है डी। अब इसके बाद और देख लो, आई प्रेफर टू लेट पीपल मेक अप, मैं प्रेफर करता हूँ कि लोग जो है अपना मन खुद बनाएं, ठीक है। तो लोगों के लिए यूज़ कर रहे हो तो दियर, अच्छा आउन जो वर्ड है स्वयं के लिए यूज़ करते हैं, एम्फेटिक बनाने के लिए वर्ड यूज़ होता है, तो हम लोगों के लिए लोग अपना मन बनाएंगे तो लोगों के लिए हम दियर वर्ड यूज करेंगे, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द सोलिसिटर रोट अ लेटर टू एन, एन कोई व्यक्ति है और सोलिसिटर ने उसे लेटर लिखा, एंड डैश इन विच, ठीक है, ही आस्क्ड अस, अच्छा अस का मतलब यहाँ पे हो गया, एक तो एन हो गया भाई, एक तो एन को लेटर लिखा और एक लिखा मुझे, तब हम एन और मैं मिलके 2 लोग हो जाएंगे ना, तभी उन्होंने ये बात कही है सोलिसिटर ने, तो एन एन मी। अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्योंकि टू प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है तो मी भी ऑब्जेक्ट लिया हमने, पहला तो ये हो गया। इन विच, तो उसने लेटर एन को लिखा और मुझे लिखा, इन विच ही आस्क्ड, और उसमें उस लेटर में यानी उसने पूछा, क्या पूछा हमसे, इफ़ वी कुड सेटल द मैटर बिटवीन अस, ठीक है, और हम आपस में मैटर को सुलझा लें, तो
तो बिटवीन अस यहाँ पे यूज होगा। प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट के कारण आंसर हो जाएगा आपका बी, मी और अस, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एज डैश कट्स एज वेल एज ही डच, आई ऑलवेज हैव माई हेयर कट एट द जॉनसन्स। ठीक है, सबसे पहले चीज़ तो यहीं पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे वर्ड यह यूज हो रहा है कि आई ऑलवेज हैव माई हेयर कट, मैं हमेशा अपने बाल कटवाता हूँ एट जॉनसन्स। ये कोई शॉप का नाम है जॉनसन्स, ठीक है, कोई हेयर सैलून हो गया जो भी। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे वो बाल काटता ना वैसे कोई नहीं काटता। एज डैश कट्स इट एज वेल एज ही डज, जैसे वो काटता है वैसा तो कोई और नहीं काटता, तो नो वन एल्स। ठीक है, तो और कोई नहीं काटता तो नेगेटिव के लिए नो वन यूज करेंगे। अच्छा, नो वन एल्स, एल्स का मतलब उसको छोड़ के कोई और नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, दे डिसाइडेड टू बाय द हाउस बिकॉज डैश लोकेशन। अच्छा, किसकी लोकेशन भाई? घर की लोकेशन। वुड अलाउ डैश टू गेट टू वर्क वेरी इजीली, जो घर की लोकेशन है वो अलाउ करती है, मीन्स उससे आने जाने में काम पे आसानी होती है। तो हाउस के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे यूज करना है, हाउस जो है नॉन लिविंग थिंग है तो इसके लिए हम यूज करेंगे इट्स, क्योंकि लोकेशन नाउन है तो इट्स एडजेक्टिव चाहिए। दूसरी चीज, अलाउ क्या है? वर्ब है। ठीक है, अब वर्ब है तो इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट किसका होगा? अलाउ किसको करता है? ठीक है, दे का ऑब्जेक्ट देम, तो उनको अलाउ करता है, तो इट्स और देम, ये आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, अवर डॉग इज ऑफ अ वेरी गुड ब्रीड एज डैश इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ टू वेरी चैंपियन डॉग्स एंड इनहेरिटेड डैश फीचर्स। ठीक है, सबसे पहले इस बात तो ये कि आप डॉग के लिए यूज़ कर रहे हो, और डॉग क्या है? एनिमल। एनिमल के लिए वर्ड यूज होता है प्रोनाउन इट, ध्यान है ना, सिंगुलर के लिए इट का यूज करते हैं। तो पहले में तो इट आ गया, इट इज़ द ऑफस्प्रिंग ऑफ टू वेरी चैंपियन डॉग्स एंड इनहेरिटेड दियर फीचर्स। ठीक है, अब दियर फीचर्स कहाँ से आए? आप बात कर रहे हैं दो अलग अलग जो कुत्ते हैं, मतलब दो कुत्ते हैं, उनकी वो संतान है। ठीक है, जिसमें से मान लीजिए तो एक कुत्ता या एक कुत्ती जो भी अलग अलग है, मीन्स कहने का मतलब दोनों की अलग अलग है वो। ठीक है, तो इनहेरिटेड, तो उनके दोनों के फीचर्स उसमें आए, तो इनहेरिटेड डैश फीचर्स, तो दियर फीचर्स, ये नाउन है तो यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव दो से ज़्यादा के लिए दियर यूज करोगे। जैसे ज़्यादा व्यक्तियों के लिए दो दे यूज करते हैं, वो चाहे नॉन लिविंग हो, लिविंग हो, एनिमल, सब के लिए प्लूरल में तो दे यूज होता है। जब एडजेक्टिव की बात करेंगे तो वो दियर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक सामान्य बात मैं आपको बता दूं। सामान्यतः ये होता है कि यूट्यूब पे जब भी आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा किसी भी बात को लेके कह लीजिए ईजी चीज़ें करवाई जाती है जो सबको आसान लगे, मतलब थोड़ा हलवा टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, बट मैं आज जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो हलवा टाइप नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे यहाँ कम से कम ये चीज़ें नहीं होंगी कि आपको दिखाया जाए हलवा और पेपर में आए फिर करेला, मतलब करेले जैसा कड़वा पेपर लगे आपको। मेरा तो यहाँ पहले से ही आपको क्लियरली बोला जाता है कि ये चीज़ें होंगी और एग्ज़ाम लेवल का होगा, ईजी चीज़ें मत समझिए। हाँ, सिखा दूंगा ऐसा कि आपको बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से कि आपको सारी चीज़ें ईजी लगेगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल के, एग्ज़ाम में जाके खुश हो के आओगे, इस तरह की चीज़ें पढ़ाऊँगा। आई डिडेंट बाय डैश इन द एंड, तो आई डिडेंट बाय, मैंने कुछ नहीं खरीदा आखिर में। ठीक है, अब कुछ नहीं खरीदा तो डिडेंट यहाँ पे यूज हो गया नेगेटिव, नेगेटिव है तो एनी वर्ड यू देखो कौन से वाला है, तो एनीथिंग। ठीक है, तो ये एनीथिंग है, एनीबडी है, ये वर्ड जो है हम नेगेटिव में यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे सेंटेंस नेगेटिव है यानी नॉन असर्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12, इट्स नॉट गुड इफ एवरीवन डैश टू गेट डैश ऑन लाइसेंस। पहले ऑप्शंस में वर्ब के ऑप्शंस हैं, सेकंड ब्लैंक्स में के लिए आपके पास कुछ एडजेक्टिव और प्रोनाउन के ऑप्शन है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे देखो ऑन लाइसेंस, हमें पता है कि यहाँ पे लाइसेंस जो वर्ड है वो एडजेक्टिव आ चुका है, सॉरी नाउन आ चुका है।
नाउन आ चुका है तो इसका मतलब हमें प्रोनाउन तो नहीं यूज करना है, हमें यूज करना है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव होगा वो आपका या तो दियर हो सकता है या फिर हिज हो सकता है। ठीक है, दो ऑप्शन हो सकते हैं, यानी कि यहाँ अगर ऑप्शंस में देखें तो एक ही ऑप्शन है सी। ठीक है, अच्छा वांट्स सिंगुलर है। ठीक है, तो एवरीवन सिंगुलर है, समवन, एवरीवन, नोवन, समबडी, एवरीबडी, नोबडी। ठीक है, इन सभी के लिए आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, तो वांट्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ही वॉज एन ओनली चाइल्ड। अब ये वर्ड ही खतरनाक दे दिया, ओनली चाइल्ड का मतलब एक ही बच्चा है। ठीक है, और मतलब ओनली चाइल्ड, ये इसका मतलब ये भी है कि सिर्फ वो बच्चा है, ना कि कोई वो व्यक्ति है, ना कि कोई वो मतलब बड़ा नहीं है। कहने का भाव ये है, ही वॉज एन ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड से मतलब सिर्फ बच्चा है, तो वो सिर्फ बच्चा है, तो भाई इस बच्चे का काम क्या है? सो ही हैड टू लर्न हाउ टू अम्यूज। बच्चे अपने आप को क्या करे? ठीक है भाई, जो बच्चा है वो अपने आप को अम्यूज करे। ठीक है, अच्छा यहाँ से ही लेके पता लग रहा है कि वो मेल है। मेल है तो ही के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हिमसेल्फ। अच्छा वैसे बच्चे के लिए इट यूज होता है, अगर इट यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया गया है सेंटेंस में कि वो ही है। ठीक है, तो हम नहीं इट सेल्फ यूज़ करेंगे, अगर यहाँ ही क्लियर है तो हिमसेल्फ यूज़ करेंगे। ओके, तो ही वॉज एज एन ओनली चाइल्ड, ही सो ही हैड टू लर्न हाउ टू अम्यूज हिमसेल्फ। तो सिर्फ इतना ही कि वो अपने आप को कैसे आनंदित करे, अपने आप का मन कैसे बहलाए, उतना ही उसे सीखना बस अभी तो। दे ऑलवेज डिफेंड एस इफ यू ब्लेम वन। They always defend us. If you blame one, the other will spring to her aid. ठीक है, अब यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो रही है। सबसे पहली चीज़ कि दे से ये क्लियर हो रहा है कि लोग एक से ज़्यादा है। दूसरी चीज़, अगर आप ये कह रहे हैं कि इफ़ यू ब्लेम वन, अगर तुम एक को ब्लेम करोगे तो जो बाकी है ना, द अदर विल स्प्रिंग टू हर एड, तो दूसरे जो उसकी सहायता के लिए खड़े हो जाएंगे। तो वो एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? डिफेंड करते हैं। मतलब एक बंदे को आपने कुछ गलत कहा तो दूसरे वाला बाकी वाले उसका विरोध करेंगे, है ना, तो वो डिफेंड करते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो दे ऑलवेज डिफेंड। ठीक है, तो वन अनदर, यहाँ पे हम एक दूसरे के लिए क्या यूज करेंगे? वन अनदर। ठीक है, अच्छा दे ऑलवेज डिफेंड देमसेल्व्स। देमसेल्व्स हम तब यूज नहीं करते, देमसेल्व्स तब इस केसेस में यूज करना है जब आप वो स्वयं करते हो। स्वयं नहीं कर रहे हैं ना, एक दूसरे को करते हैं। ठीक है, मान लो तीन भाई हैं, तीन भाई है तो एक को कुछ कहा तो बाकी दो उसको डिफेंड करेंगे। ठीक है, अगर वो तीनों ही कर रहे हैं तो फिर देमसेल्व्स यूज होता है। तो यहाँ पे बात ये सेकंड सेंटेंस से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे देमसेल्व्स नहीं आएगा, वन अनदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ही क्लेम्ड टू बी एन एक्सपर्ट बट ही न्यू ऑलमोस्ट डैश अबाउट इट। ठीक है, ही क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट बट ही न्यू ऑलमोस्ट डैश अबाउट इट। देखो एक्सपर्ट होने का वो क्लेम करता था, उसने क्लेम किया, बट क्लेम किया लेकिन क्लेम किया वो है नहीं, क्योंकि बट तभी यूज होता है, तो इसका मतलब उसे कोई नॉलेज नहीं है। बट ही न्यू ऑलमोस्ट नथिंग अबाउट इट। अगर आप 16 क्वेश्चन नंबर इस टाइम पे देख रहे हो, ठीक है, इस क्लास को यहाँ तक अगर आप पहुँचे हो, ठीक है, तो प्रेजेंस दे देना। दूसरी बात ये कि अगर आप यहाँ तक क्लास देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपने एग्ज़ाम को लेके कॉन्शियस हो, अपने कैरियर को लेके कॉन्शियस हो। ठीक है, इफ़ डैश हैड कॉल्ड दे वुड हैव लेफ्ट अ मैसेज। ठीक है, इफ़ डैश हैड कॉल्ड, यहाँ सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ हमें एक प्रोनाउन यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे किसी ने किसी को बुलाया गया है। ठीक है, इफ़ एनीबडी हैड कॉल्ड, इफ़ नोबडी हैड कॉल्ड, इफ़ एवरीबडी हैड कॉल्ड, एवरीबडी और एनीबडी दो ऑप्शंस लेंगे। ठीक है, दे वुड अगर किसी को बुलाया होता
तो दे वुड हैव लेफ्ट अ मैसेज, तो वो एक मैसेज ज़रूर छोड़ दे। ठीक है, अगर किसी को सभी को बुलाया होता की बात नहीं हो रही, किसी को भी बुलाया होता। ठीक है, देखो मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है डियर यहाँ पे, क्योंकि आपके पास कोई और यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, मतलब कि आप कोई और क्लू जब तक आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पे मीनिंग समझना पड़ेगा। मीनिंग ये कि किसी को भी, ठीक है, एनीबॉडी। अच्छा, नोबडी नो वन तो आएगा ही नहीं, सिंपल है, लेकिन एनीबॉडी और एवरीबॉडी से, एवरीबॉडी मीन सभी, सभी की तो बात नहीं हो रही, सभी को तो नहीं है, बात हो रही किसी की भी, कोई भी हो। नो वन कैन फाइंड एलाइस एंड डेविड डैश, अब कोई नहीं ढूंढ पाया एलाइस और डेविड को, तो इट मीन्स नो वन, नेगेटिव तो आ ही गया है, नेगेटिव आ गया तो फिर एनीवेयर। ठीक है, डिस्पाइट हर फादर्स कंप्लेन शी डिसाइडेड टू लिव डैश इन कनाडा, शी डिसाइडेड टू लिव डैश इन कनाडा। देखिएगा ध्यान से, डिस्पाइट हर फादर्स कंप्लेन, फादर की कंप्लेन के बावजूद उसने डिसाइड किया, ठीक है, रहने का, डैश इन कनाडा, कनाडा में। अब रहने का यानी कि खुद, स्वयं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बाय हर सेल्फ। लिव बाय का मतलब होता है रहना। ठीक है, तो लिव बाय हर सेल्फ मीन्स होता है स्वयं। ठीक है, खुद ही रहना, मतलब जो खुद की संभाल खुद ही कर ले, कुछ इस तरह के मीनिंग में लिव बाय हर सेल्फ, यानी किसी और के साथ नहीं, स्वयं अकेले ही। मतलब द म्यूजिक इन द हाउस वॉज सो लाउड दैट एवरीबडी हैड टू शाउट टू मेक डैश हर्ट। द म्यूजिक इन द हाउस, म्यूजिक जो है घर में इतना ज़्यादा लाउड था कि एवरीबडी हैड टू शाउट टू मेक, ठीक है, कि हर कोई चिल्लाया, टू मेक। अब मेक यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो इसके बाद या तो ऑब्जेक्ट यूज हो सकता है। ठीक है, दूसरा एक और ऑब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन आपको ये बता कि देमसेल्व्स भी तो ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो एवरीबडी के लिए हम अगर दोबारा से प्रोनाउन कभी यूज़ करना पड़े, ठीक है, तो देमसेल्व्स दे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम देमसेल्व्स यूज़ करेंगे कि एवरीबडी हैड टू शाउट टू मेक देमसेल्व्स हर्ट। ठीक है, कि वे कुछ सुन सकें, कौन सुन सके, वे स्वयं कुछ सुन सके। मतलब उन्होंने ये कहा कि द म्यूजिक इन द हाउस वॉज सो लाउड दैट एवरीबडी हैड टू शाउट, कि हर किसी को ये हैड टू शाउट, चिल्लाना पड़ता था, टू मेक देमसेल्व्स हर्ट, एक वो आवाज़ सुन सके स्वयं की, यानी कि जब एक दूसरे की, मतलब। ठीक है, तो वो सब की, इसमें यहाँ पे देखो सब शामिल है, ये नहीं कि एक बोला तो दूसरा, सब के आपस के लिए मतलब हम यूज़ कर रहे हैं। तो टू मेक देमसेल्व्स हर्ट, कि वो स्वयं को सुन सके। देयर वाज डैश टू हेल्प मी सो आई हैड टू डू ऑल द क्लीनिंग माई सेल्फ। देयर वाज नो वन टू हेल्प मी। ठीक है, तो स्वयं सब कुछ करना पड़ा, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई नहीं था, और कोई नहीं था तो फिर देयर वाज नो वन। क्वेश्चन नंबर 21, हेलो हेनरी कैट पीटर हेल्प डैश टू सम फूड एंड आई विल बी विद यू इन अ मोमेंट। हेनरी कैट पीटर को आप बोल रहे हो, सामने से बोल रहे हो, तो इट मीन्स वो आपके सामने है, तो वो ज़्यादा लोग हो गए। ठीक है, तो मीन्स सामने वाले के लिए यू यूज़ करते हैं। और हेल्प के बाद यहाँ पे हम हेल्प करने के लिए बात कर रहे हैं, तो हम स्वयं तो हेल्प कर नहीं रहे, क्योंकि आप पे आगे क्या यूज़ कर रहे हो, आई विल बी विद यू इन अ मोमेंट, कि कुछ टाइम बाद मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तो अभी तो हेल्प नहीं कर रहा हूँ ना कोई। तो हेल्प यूअर सेल्व्स टू सम फूड। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्वयं उनके लिए यूज़ करोगे, जब उनके लिए यूज़ करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ होल इन माई पैंट्स आई विल फिक्स दैम डैश। तो देखो सिंपल कि आई जो है अगर फिक्स करेगा, तो आई के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, माई सेल्फ, स्वयं करेगा वो, मीन जो भी है, मतलब मेरा कहने का मतलब मैं करूँगा। तो देयर इज़ अ होल इन माई पैंट्स, अगर मेरी पैंट्स में, तो आई विल फिक्स दैम माई सेल्फ।
ठीक है, स्वयं के लिए हम यूज करेंगे, आई के लिए माई सेल्फ। नेक्स्ट, हर पेरेंट्स वर इन मलाया सो वर डैश। सबसे पहले चीज़ तो ये बता दूं कि ये इन्वर्जन केस है, यानी कि वर के बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि हम क्या यूज़ करें सब्जेक्ट के हिसाब से। देखें तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स की, तो मेरे पेरेंट्स के लिए क्या वर्ड यूज़ करूँगा, माई पेरेंट्स। ठीक है, अब माई पेरेंट्स नहीं यूज़ करना चाह रहे, पेरेंट्स वर्ड तो दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहे, इसी के लिए हम यूज़ करते हैं माइन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा माइन। ठीक है, तो हर पेरेंट्स वर इन मलाया सो वर माइन। ठीक है, यानी माई पेरेंट्स। द कैट कोट डैश टेल इन द डोर। तो भाई बिल्ली जो है जानवर है, जानवर के लिए इट्स टेल नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, इट्स आएगा। When Shelley won the lottery, she pinched dash to make sure she was not dreaming. अब शैली लॉटरी जीती तो उसने अपने आप को क्या किया, पिंच किया। ठीक है, क्या कहीं सपना तो ना देख रही हूँ, टू मेक श्योर शी वाज नॉट ड्रीमिंग। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो सी पिंच, पिंच किसको किया, खुद को किया, खुद के लिए हर सेल्फ। डैश इन द विलेज वेंट टू द पार्टी डैश एंजॉयड इट वेरी मच। ठीक है, अब देखो सिंपल कि यहाँ पे बट यूज हुआ है तो अपोजिट हुआ है, पहला जो भी यूज करो उसका अपोजिट सेकंड, कि भाई किसी ने एंजॉय नहीं किया, गए तो सारे थे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम पहले में एवरीवन यूज करें, एवरीवन यूज किया हमने पहले ऑप्शन में कि एवरीवन इन द विलेज वेंट टू द पार्टी, विलेज पार्टी में तो सभी गए, बट नो बॉडी एंजॉयड इट, तो सेकंड में नो बॉडी आएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर आपने पहला ऑप्शन कर दिया कि समवन इन द विलेज, कोई पार्टी में गया, एंजॉय किसी ने नहीं किया, तो गलत हो जाए ना, सभी गए, एंजॉय किसी ने भी नहीं किया। मीनिंग्स फुल सेंटेंस बनाना है, ये बात का ध्यान रखना। सेंटेंस ऐसा मत बना देना कि मीनिंग ही ना बने, भले वो सही हो ग्रामेटिकल, लेकिन मीनिंग अगर सही नहीं है तो वो भी सही नहीं माना जाएगा। विलियम शेक्सपियर इज डैश हु, पहले तो यहाँ पे हु की जगह हुम आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक, हुम आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर इज समवन, यहाँ पे यूज़ करेंगे कि विलियम शेक्सपियर। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं सिर्फ विलियम शेक्सपियर को ही करता हूँ एडमायर, बहुत लोगों को करता हूँ, तो उनमें से अगर मैं ये कहूँ कि उनमें से कोई एक है विलियम शेक्सपियर, तो ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर इज समवन, ठीक है, हु आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड। तो कोई एक है, तो ये हम समवन यूज करते हैं हमने। यू मस्ट नॉट ब्लेम डैश यू आर द गिल्टी वन। सबसे पहली बात तो कि अगर आप यहाँ पे यूर सेल्फ यूज करोगे तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम गिल्टी नहीं हो। लेकिन यहाँ बात कुछ और है, सेकंड सेंटेंस में ये क्लियर कर दिया कि यूर सेल्फ तो यूज नहीं कर सकते। अगर तुम दोषी हो तो तुम्हें ब्लेम तो करना चाहिए, हाँ, तुम स्वयं ना करके किसी और को ब्लेम ना करो बस। ठीक है, खुद तो तुम अपने आप को करो। तो यहाँ पे आएगा यू मस्ट नॉट, है ना नेगेटिव, इसलिए यू मस्ट नॉट ब्लेम मी, तुम मुझे ब्लेम मत नहीं करना चाहिए। यू आर द गिल्टी वन, गलती तुम्हारी थी, यानी दोषी तुम हो। यू लाइक द बाथ हर डॉग, सॉरी सी, ये लाइक्स आएगा, सी लाइक्स द बाथ हर डॉग बाय डैश। तो स्वयं करवाती है ना अपने कुत्ते को डॉग नहलाना, उसको खुद पसंद है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इट्स पार्टी फिनिश्ड देयर इज डैश लेफ्ट। अब पार्टी फिनिश हो गई, ठीक है, और बचा हुआ क्या है, कुछ नहीं बचा हुआ, या तो हम ये कहें देयर इज नथिंग लेफ्ट, ठीक है, और पार्टी फिनिश हो गई तो फिर नथिंग ही करो ना, देयर इज कुछ बचा हुआ है तो पार्टी फिर फिनिश नहीं मानी जाएगी ना, तो इट्स पार्टी फिनिश देयर इज नथिंग लेफ्ट। 30 क्वेश्चन हो गए, अपना रिजल्ट जरूर बताएं, और जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। क्लास श्योर लंबी होगी, क्लास श्योर आपको कुछ डिफिकल्ट लगी होगी कुछ क्वेश्चंस, लेकिन अगर आपने अच्छे से चीज़ें पढ़ी हैं, चीज़ें सीखी हैं, तो फिर आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो अपना स्कोर जो बताएं, सबसे ज़्यादा स्कोर जिसका होगा उसका नेक्स्ट क्लास में आपका नाम अनाउंस करेंगे किस किसने अच्छा स्कोर किया। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, जय हिंद, राम राम।